अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं तो सरकार इस योजना के जरिए आपके सपनों को पंख दे सकती है। सरकार की मदद से आप कम लागत में डेयरी व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको ऐसी सब्सिडी के बारे में बताऊंगी जो सरकार द्वारा लागू की गई है और किसान भाई बहन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो पशुपालन करने में रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में। और जैसा कि आप सभी मुझे जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। आज के समय में भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो सरकार द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें अब पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और ग्रामीण युवाओं को आर्थिक सहायता दे रही है। खासकर भैंस पालन को लेकर कई बेहतरीन योजनाएं हैं, जिसमें भैंस खरीदने के लिए सरकार आपको सीधे 80,000 रुपए तक देने की मदद कर रही है। ये योजना न सिर्फ बेरोजगारी को दूर करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में भी इजाफा होगा और पोषण में भी सुधार आएगा। अगर आप भी कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इन योजनाओं की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए हर बार कुछ न कुछ नई स्कीम्स लेकर आ रही है और किसानों का मनोबल भी बढ़ा रही है। तो कुछ ऐसी ही स्कीम के साथ इस बार फिर योगी सरकार ने किसानों के लिए एक नया वरदान लेकर आई है। इसके तहत राज्य सरकार 90% तक की सब्सिडी देती है। किसान कम ब्याज पर लोन लेकर आसानी से नए पशु खरीद सकता है। स्वदेशी नस्ल की गाय व भैंस खरीदने पर सरकार 40,000 तक की मदद देती है। इसके अलावा खास नस्लें जैसे गिर, साहिवाल और थारपारकर अधिक दूध देती हैं और इनका खर्च भी कम होता है। तो फिर चलिए अब जानते हैं पशुपालन योजना के बारे में। अगर आप आर्थिक तंगी की वजह से पशुपालन नहीं कर पा रहे तो ये योजना आपके लिए बहुत अच्छी है। गाय खरीदने के लिए आपको 60,000 रुपए और भैंस खरीदने के लिए आपको 80,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये योजना उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो सीमित संसाधनों में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। अब बात करते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। पशुपालकों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने इसे लागू किया है और ये एक खास योजना है। प्रति गाय 40,000 रुपए और प्रति भैंस 80,000 रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है और इस राशि को आप गाय भैंसों के उपचार, चारा, देखभाल पर खर्च कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने का। अब बात करेंगे कि इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अब YouTube पे सीड सब्सिडी के बारे में बताया था कि किसान बीज की सब्सिडी का भी लाभ उठा सकता है अगर किसान चाहे तो। सरकार हर तरह से किसानों की मदद करने के लिए है, बस ये है कि आपको एक कदम उठाना पड़ेगा तभी सरकार आपकी मदद कर पाएगी। अगर आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा सरकार की बाकी कई सारी योजनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि खेती बाड़ी कैसे करें, कौन से समय में कौन सी फसल अच्छी रहेगी और आपके खेत के लिए कौन सी फसल अच्छी है, या अगर आपकी ज़मीन बंजर हो गई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो आपकी हर परेशानियों का समाधान लेकर बैठे हुए हैं। बस ज़रूरत है तो आपको डाउनलोड करने की। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पर भी अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो YouTube में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी विस्तार में बता दूंगी। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं आवेदन के बारे में कि इसकी आवेदन प्रोसेस क्या है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आसान सी चीज़ें हैं जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप सरकार की सब्सिडी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर उसी तरीके से ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना सकते। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं और बोलते हैं कि दीदी हमने तो अप्लाई किया लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा
रही है, या फिर यूँ कहे कि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो वो सही समस्या आती है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ लैक हुआ है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आप बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल करें, तभी जाके आपको वो धनराशि मिल पाएगी। फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे आप सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको लेकर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ बॉस वाला ऐप पर भी उससे रिलेटेड हमारे कई सारे वीडियोस हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप इस योजना के लिए, किसी भी तरह की योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, सारी प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसके लिए आवेदन कैसे करना है एक बार उस पर भी नज़र डाल देते हैं। लेकिन आवेदन जब भी आप करने जाएंगे, आप साथ ही साथ अपने आइडेंटिटी ज़रूर लेकर जाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका आवेदन के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक जा सकते हैं, या फिर पशुपालन विभाग जा सकते हैं, या फिर आप सरकारी पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, जब भी आप जाएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर जाना ही जाना, वरना आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी रिजेक्ट। और अगर आपकी एप्लीकेशन होगी रिजेक्ट तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगेगा, और फिर आप यही मुझे कमेंट करेंगे कि अरे नहीं, कुछ नहीं मिलता, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ऐसा होता है, वैसा होता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अच्छी तरह से फिल करना। तो जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, लेकिन जब भी आप फिल करें उसके नंबर्स आप ज़रूर क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपको कुछ नहीं फ़ायदा मिलने वाला। उसके बाद आपको चाहिए होगा बैंक खाता नंबर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बैंक खाता नंबर में भी गड़बड़ हुई तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप वही शिकायत लेकर आओगे। तो इसलिए आप ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद आपसे पशुओं की जानकारी ली जाएगी कि आप किस पशु के साथ काम करना चाह रहे हैं, आप किस पशु के लिए काम करना चाह रहे हैं, किस सब्सिडी का आप लाभ लेना चाह रहे हैं। तो हाँ, ये भी क्लियर होगा। तो ये तो खैर आपको क्लियर ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप गाय या भैंस या किसी और के साथ इस डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हाँ, और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी रह गई है तो राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे, कब, क्या आवेदन करना है और क्या रहेगा, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये थी सरकार की वो योजना जिसका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। और किसान की मदद करने के लिए सरकार तो एक पैर पर खड़ी है, लेकिन क्या वो किसान उनका सही से फ़ायदा उठा पा रहे, ये एक सवाल है। और कहीं ना कहीं एक दुख की भी बात है और कहीं ना कहीं ये एक खुशी की भी बात है, क्योंकि हमारे जो भोले किसान हैं, जो इतने एक्टिव नहीं हैं, तो वो उनसे ये सारी स्कीम्स मिस हो जाती है। वहीं कुछ स्मार्ट है जो इनका भोलापन का फ़ायदा उठाते हैं और इस स्कीम का बहुत बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने बाकी किसान भाई बहनों के साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।